तो सीरिया में हालात विस्फोटक हो चले हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के रविवार को देश छोड़कर भाग जाने के साथ ही असद परिवार की करीब 5.5 दशक से चली आ रही सत्ता का अंत हो गया है। अब इसी के साथ ही असद परिवार ने 53 साल तक सुन्नी बकुल सीरिया पर राज किया, मगर इस दौरान उनका इतिहास कत्लेआम और खून खराबे वाला रहा। सीरिया के अधिकांश भूभाग पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। बशर अल असद का ताल्लुक अलावी समुदाय से है। ये समुदाय सीरिया में अल्पसंख्यक है। क्या कुछ जानकारी है, रिपोर्ट में देखिए। हवाओं में बारूद की गंध, सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग, बेकाबू विद्रोही, धार्मिक नारों की गूंज दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सीरिया की हैं, जहां विद्रोहियों की जीत के साथ सीरिया में बशर अल असद के 24 साल के शासन और देश में 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है। कई लोग चौराहे पर सेना के टैंक पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। रूसी सेना ने खबर दी है कि बशर अल असद और उनका परिवार मॉस्को में है। असद और उनके परिवार को रूस ने शरण दे दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनके गहरे रिश्ते रहे हैं। पुतिन ने कई बार उन्हें संकटों से बचाया है। इससे पहले विद्रोहियों ने दावा किया था कि असद जिस प्लेन से जा रहे थे उसे मार गिराया गया है, लेकिन बाद में असद के रूस पहुंचने की खबर सामने आई। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति असद ने देश छोड़ने के बाद पीएम मोहम्मद गाजी से विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया। असद के देश छोड़ते ही लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई और सामान लूट कर चली गई। लड़ाकों ने देश में कई जगह असद परिवार की निशानियों को नष्ट कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति और असद के पिता के स्टैचू को भी तोड़ डाला। सीरिया में असद सरकार के अंत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुशी जताई है। बाइडेन ने इस घटना को न्यायपूर्ण और मौलिक बताया। उन्होंने कहा कि सीरिया में 13 साल के गृह युद्ध के बाद उनके पिता बशीर असद के आधी सदी से अधिक के क्रूर सत्तावादी शासन के बाद विद्रोही ताकतों ने असद को अपने कार्यकाल से इस्तीफा देने और देश से भागने के लिए मजबूर किया। ये जोखिम और अनिश्चितता का क्षण भी है, क्योंकि हम भी इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। अमेरिका सीरिया में अपने सहयोगियों के साथ काम करेगा। सीरिया में सत्ता परिवर्तन की तैयारी हो रही है और देश में सरकार कैसे बदली जाएगी, कौन सीरिया का नेता बनेगा। सीरिया सेना के पीछे हटने के बाद पूरी दुनिया की यहाँ हुए घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। सीरिया से आ रही तस्वीरों के बीच यहाँ के भविष्य की चिंता बढ़ गई है, चाहे विद्रोही अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो या नहीं। लेकिन इस क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों इजराइल, ईरान और तुर्की समेत सभी के हित गृह युद्ध से जुड़े हैं। जिसका मतलब है कि असद का तख्ता पलट न केवल मध्य पूर्व पर असर डालेगा, बल्कि अमेरिका और रूस जैसे वैश्विक शक्तियों पर भी खासा असर डालेगा। यानी अनिश्चितताएं कई हैं, चिंताएं भी कई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। सीरिया के अधिकांश इलाकों पर अब विद्रोहियों का कब्जा होने लगा है। बताया जा रहा है कि 4 ऐसे जगह हैं जहां पर विद्रोही कब्जा कर चुके हैं। बताते चले कि सीरिया के 4 शहरों पर विद्रोही समूह कब्जा कर चुके हैं और राष्ट्रपति बशर अल असद का मजबूत किला दमिश्क भी ढह चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद के सीरिया छोड़कर के अज्ञात जगह पर जाने की खबरें हैं। वहीं उनका परिवार पहले ही सीरिया छोड़कर के रूस जा चुका है। सीरिया सेना के 2 शीर्ष अधिकारियों ने दावा किया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ करने वाले सीरियाई विद्रोहियों के समर्थन में को एथेंस में सीरियाई दूतावास में घुस गए और छत पर विद्रोही झंडा फहराए। पुलिस ने दूतावास परिसर से
4 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन झंडा फहराते हुए छोड़ दिया। एथेंस में दूतावास परिसर के बाहर लोगों के एक छोटे समूह ने जश्न भी मनाया। बताते चले कि 59 साल के ओलंपेट मारूफ ने यह भी कहा है कि हमारी खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। 55 साल की भयानक तानाशाही आखिरकार खत्म हो गई और तानाशाह भाग गया और लोगों को छोड़ दिया, ऐसा बयान उनकी तरफ से सामने आया। दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के तत्काल बाद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने सीरिया से अपने सभी लड़ाकों को वापस भी बुला लिया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। ये भी बताते चले कि रात निगरानी बल को सीरिया भेजा गया था, उसे लड़ाकों की वापसी की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए भी भेजा गया था। सीरिया में सभी भारतीय सुरक्षित है। सूत्रों ने बताया है कि दमिश्क में भारतीय दूतावास भी काम कर रहे हैं और वहां रहने वाले भारतीयों से संपर्क किया जा रहा है। एक दिन पहले विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सीरिया में रहने वाले लोगों से जल्द छोड़ने को कहा। जो लोग सीरिया छोड़ने में समर्थ नहीं थे, उन्हें दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। सीरिया में लगभग 90 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 14 संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों को तो सीरिया में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के रविवार को देश छोड़ के जाने के बाद से असद परिवार की करीब 5.5 दशक से चली आ रही सत्ता का अब अंत हो चुका है। असद परिवार ने 53 साल तक सुन्नी बाकुल सीरिया पर राज किया, मगर इस दौरान उनका इतिहास कत्लेआम और खून खराबे वाला रहा। सीरिया के अधिकांश भूभाग पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। बशर अल असद का ताल्लुक अलावी समुदाय से है और ये समुदाय सीरिया में अल्पसंख्यक है। इतना ही नहीं, सीरिया के 4 शहरों पर विद्रोही समूह का कब्जा हो चुका है और राष्ट्रपति बशर अल असद का मजबूत किला दमिश्क भी ढह चुका है। बताया जा रहा है कि बशर अल असद की सीरिया छोड़कर के अज्ञात जगह पर जाने के बाद से उनके परिवार पहले से ही तो वही उनका परिवार पहले से ही सीरिया छोड़ करके रूस जा चुका है। सीरिया सेना के 2 शीर्ष अधिकारियों ने यह दावा कर दिया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ करने वाली सीरियाई विद्रोहियों के समर्थन में एथेंस में सीरियाई दूतावास में भी घुस गए और छत पर विद्रोही झंडा फहराए। पुलिस ने दूतावास परिसर से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है और इतना ही नहीं, झंडा फहराते हुए लोगों को छोड़ भी दिया गया। एथेंस में दूतावास परिसर के बाहर लोगों को एक छोटे समूह ने जश्न मनाते का उनका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ। तो वही असद की लग्जरी कारों पर भी अब कब्जा हो चुका है। विद्रोहियों का दमिश्क समेत 5 शहरों पर कब्जा हो गया है। लाखों लोगों का दमिश्क की ओर कूच हो रहा है और रूसी हमीमी बेस के 6 किलोमीटर दूर तक जेबलेह पर भी कब्जा हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोहियों और सेना के बीच हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ सेना थी तो दूसरी ओर विद्रोही फौलादी इरादों के साथ मैदान में डटे हुए थे।
और आखिरकार विद्रोहियों ने दमिश्क समेत 4 प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा ये वो शहर हैं जिन्होंने सीरिया के संघर्ष का चेहरा बदल कर रख दिया। रविवार को विद्रोही लड़ाकों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और अब इस राजधानी में असद का कोई नामो निशान नहीं बचा। दरअसल दारा वही शहर है जहां साल 2011 में सीरियाई विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अब यही शहर एक बार फिर विद्रोहियों के हाथ में है, जिसे पूरे संघर्ष का ताज बन चुका हो। और अगर ये कम था तो प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने सत्ता छोड़ने का संकेत दे दिया। उनका कहना है, जो सीरिया की जनता फैसला करेगी, जिसे चुनेगी, मैं उसके साथ काम करूंगा। सीरिया की धारा अब एक नए मोड़ पर है। दमिश्क से लेकर दारा तक जो कुछ भी हुआ वो केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। इस संघर्ष ने न सिर्फ सीरिया की राजनीति को नए आयाम दिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व के भविष्य पर भी असर डाला है। सीरिया में अब हर किसी की नजरें इसी बात पर टिकी है कि आगे आखिर क्या होगा। क्या ये संघर्ष खत्म होगा या फिर एक और खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला है। सवाल ये है कि क्या असद का तख्ता पलट सीरिया में शांति लाएगा या फिर वहां और खून खराबे का दौर शुरू होगा। सीरिया में अब राजनीति का खेल और भी रोमांचक हो गया है। जिस सीरिया में एक समय असद के सत्ता की जड़ें मजबूत थी, अब वो चूने की तरह झड़ने लगा है। अब सबकी निगाहें इस ओर है कि संघर्ष का अंत कैसे होगा। क्या सीरिया की धरती एक नई राजनीति की ओर बढ़ेगी या फिर यहाँ एक और खूनी खेल होगा। ये सीरिया का वक्त है जब सत्ता की उम्मीदें चूर हो चुकी हैं और नई जंग की बुनियाद रखी जा रही है। राजनीति के इस खेल ने पूरी दुनिया को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां हर किसी को इस बदलाव का असर महसूस होगा। क्या सीरिया में अब स्थिरता आएगी या संघर्ष जारी रहेगा? इन सवालों के साथ सीरिया की राजनीति का खेल अब और रोमांचक और खतरनाक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो भाई सीरिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां विद्रोहियों ने बड़ी तेजी से राजधानी दमिश्क की ओर कदम बढ़ाया है। विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने दमिश्क को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। सीरिया में लगातार हालात बेकाबू हो रहे हैं। इस्लामिक विद्रोही एक एक कर शहर पर कब्जा कर रहे हैं। इसी बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कई शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। अब दमिश्क की तरफ बढ़ गए हैं विद्रोही। दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल भी है। राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता जाने से आशंकित उनके वफादार देश से भागने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। दमिश्क की सिदानिया जेल पर विद्रोहियों ने धावा बोल दिया है, जहां बड़ी संख्या में बशर असद के विद्रोही कैद हैं। इसके अलावा विद्रोहियों ने बशर असद की सेना के टैंकों पर कब्जा कर लिया है। उन्हें राष्ट्रपति भवन की ओर ले गए। दमिश्क की सड़कों पर भीषण संघर्ष जारी है, जिसमें विद्रोहियों के हमले के कई वीडियो सामने आए। वहीं हयात तहरीर अल शाम द्वारा इदलिब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से असद शासन के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करने के एक हफ्ते से भी कम समय में विद्रोही समूह राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए तैयार हैं। असद पिछले 24 सालों से सत्ता में हैं। 14 साल के गृह युद्ध के दौरान भी असद सत्ता में ही रहे। इस्लामिक स्टेट सहित कई आतंकवादी गुटों के खिलाफ उनका सत्ता में रहना लगातार जारी रहा। इस बीच दमिश्क के एक सरकारी विमान ने पूर्व दिशा में उड़ान भरी, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं कि राष्ट्रपति बशर असद देश छोड़कर भाग गए हैं। वहीं विद्रोहियों ने अलेप्पो और हमस पर भी कब्जा करने के बाद तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर अपना पूरा नियंत्रण घोषित कर दिया है। सीरियाई सेना देश के दक्षिणी हिस्से से वापस गई। कई इलाके विपक्षी लड़ाकों के नियंत्रण में आए। लंबे गृह युद्ध में पहली बार 3 पर कब्जा हुआ। 14 प्रांतीय राजधानियों में से केवल 3 पर नियंत्रण है। दमिश्क, लताकिया और टार्टस पर कब्जा। सीरिया में बिगड़ते हालात पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई।
ट्रंप ने कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। भारत सरकार ने भी सीरिया को लेकर एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक देश की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। सीरिया में इस बड़े संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। विद्रोहियों के हमलों और बशर सरकार के कमजोर पड़ने से देश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा बढ़ने की संभावना है। विद्रोहियों का कहना है कि वे दमिश्क को चारों ओर से घेरने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं, जिससे आने वाले दिनों में ये संघर्ष और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।